हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक। तो शुरू करने जा रहे हैं अपन पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है जो हमारा 9th क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसी चीजें जो तुमने सुनी नहीं होगी, शायद काम की होती है। पॉलिनोमियल सीख लेते हो, स्कूल में पढ़ लेते हो, बट स्टिल बहुत सी चीजें तुम्हें नहीं आती। कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना जो हमेशा आने वाले। मैं तुम्हें वर्कशीट देता हूँ, दी थी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, दी थी केमिस्ट्री की भी दी थी, फिजिक्स की भी दी थी। हमने हर चीज की तुम लोगों को वर्कशीट दी हुई है, इसकी वर्कशीट दूंगा। क्वेश्चंस जो है जो तुम्हारे स्कूल्स में पूछे जाने वाले हैं और जो सच में फ्यूचर में काम आने वाले हैं, हम उन क्वेश्चंस पे और उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को अपन कंठस्थ कर ले, बढ़िया कर ले, जिससे कि फ्यूचर में काम हो हमारा, जिससे कि सच में नंबर खींचे। तो उन चीजों की तरफ जरा देखते हैं बेटा। पॉलिनोमियल्स का पहले तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स का मतलब पता है क्या? पॉलिनोमियल्स का मतलब पता है क्या? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे टर्म। पॉली का मतलब देखो हमेशा याद रखना, मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। अगर बहुत सारी चीजों की बात हो रही है तो हमने पॉली लगा देना वहां पे, ठीक है। जैसे पॉलीगन लगाते थे, पढ़ा है तुम लोगों ने? वैसे कोई नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। पॉली का मतलब मैनी होता है, ध्यान रखना। और दूसरी चीज है हमारी नॉमियल्स। क्या है? नॉमियल्स। जो नॉमियल्स है उसका मतलब होता है टर्म्स। क्या मतलब होता है उसका? टर्म्स। देखो कई बच्चों को लगता है नॉमियल्स का मतलब सर वेरिएबल्स होता है। नॉमियल्स का मतलब वेरिएबल नहीं है, नॉमियल्स का मतलब टर्म है। इस चीज को याद रखना। तुम ये गलती मत करना क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। तुम्हें याद रखना है नॉमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म होता है। क्या होता है? टर्म होता है, ठीक है। अब ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म, कितनी किसी चीज में टर्म है, किसी चीज मतलब जैसे मान लो बेटा मैंने तुमसे बोला 4x इज इक्वल टू 20, 4x इज इक्वल टू 20। जो मैंने ये चीज बोली है तो मैं 4x इक्वल टू 20, इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी? कोई तुमसे बोले लिखो एक इक्वेशन, तो इक्वेशन से समझ जाना उसमें कोई ऐसी चीज जरूर होगी जैसे कि x, y, z, ये सब चीजें, a, b, c, ऐसी चीजें। तो जैसे 4x इक्वल टू 20, ये क्या है? इक्वेशन है। इसमें जो ये टर्म है x, ठीक है, क्या है? x टर्म, हमारी कंप्लीट टर्म जो है वो 4x है। और जो इसमें एक वर्ड पड़ा हुआ है दैट इज x, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और जो भी नंबर वेरिएबल के साथ पड़ा हो, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ पड़ा हो, मतलब x के साथ, y के साथ, z के साथ, a, b, c के साथ, वेरिएबल भी बताऊंगा किस तरह के होते हैं, उनके साथ जो नंबर पड़ा होता है, इसको ध्यान रखना हमेशा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉफिशिएंट बोलते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, क्या वेरिएबल है, क्या कॉफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो खाली टर्म पड़ी है, इसके साथ भाई कोई x, y, z है क्या? 20 के साथ क्या कोई x, y, z लगा हुआ है? a, b, c, d लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो जब ऐसी कोई चीज ना लगी हुई हो तो हमेशा याद रखना ये जो टर्म है जो बिल्कुल खाली और अकेली पड़ी हो, ये जो हमारी टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये हमेशा एक सी रहती है। वेरिएबल का मैं एक हिंदी मतलब बताता हूं हमेशा। वेरिएबल का मतलब बोलते हैं व्याकुल। क्या बोलते हैं? व्याकुल। अब व्याकुल क्या होता है? व्याकुल मतलब जो ना थोड़ा बैठ ना पाए। तुम्हारे क्लास में कुछ व्याकुल बच्चे होते हैं ना, यहां बैठे फिर भागे, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए, व्याकुल होते हैं। वैसे ही ये वेरिएबल व्याकुल है, ये एक जगह नहीं रह पाता। इसका 2, 3, 4 कोई भी नंबर आ जाता है मन मर्जी से। जैसे कि यहाँ पे 4x इक्वल टू 20 है, 4x इक्वल टू 20 है, तो x की जगह कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 4x का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू x इज इक्वल टू 20। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 4 कितने जा 20 होते हैं? 4 कितने जा 20 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ये तो देखो ऐसे भी सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट गैस करके, या फिर क्या करें, जो चीज मल्टीप्लाई में, जो किसमें है? मल्टीप्लाई में है, किसके साथ? वेरिएबल के साथ, x के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी उधर किसमें चली जाएगी? दूसरी तरफ। अगर इक्वल टू के भेजें, इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजें तो किसमें चली जाती है? डिवाइड में चली जाती है। 20/4, 20/4 क्या हो जाएगा हमारा? 4 बन जा 4, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। सर आपने बोला ये बड़ा व्याकुल है। हाँ बिल्कुल व्याकुल है भाई। हम इसको x की वैल्यू 5 बोल सकते हैं, ठीक है। इतना तो मैं आता था
क्या मैं x की जगह वैल्यू 10/2 रखूं तो नहीं चलेगा? तब क्या आता है, चेक करना जरा। तब क्या आता है सर, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, तब भी 20 आया। मतलब x की वैल्यू 5 भी आ सकती है, x की वैल्यू 10/2 भी आ सकती है। x जो है हमारा वेरिएबल है, x जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है, याद रखना। अब ये वेरिएबल को जरा ध्यान से समझना। इसकी बेटे आपको पीपीटी मिल जाएगी पूरी की पूरी, कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। 9th क्लास में हो, काम की चीजें आती रहती है उसमें, डेली मैं क्लासेस देता हूँ, डेली चीजें बताता हूँ, सारी पीपीटी उस पे आती है। कभी क्लास मिस हो जाए, ना समझ पाओ, सर मेरा रह गया, कोई बात नहीं, वहां पहुंचो, हर एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट करा रहा हूँ, धीरे धीरे साथ साथ देखते जाओ। अब जो जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल को समझो। जो हमारा वेरिएबल होता है वो वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा टर्म जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। अब जिसकी फिक्स वैल्यू ना हो उसको कैसे शो करते हैं, उसको ए से बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी डी पूरी की पूरी। क्या सर बस इतना ही होता है? नहीं भाई, इतना नहीं होता है, ए भी होता है, अल्फा बीटा गामा। कई जगह गामा ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने, हो सकता सुना भी ना हो तुमने। और गामा बेटे ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है, बाई बना हो या फिर ये बना हो, दोनों का मतलब गामा ही होता है। तो बेटे ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल है, इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। एक ही जगह अगर कहीं पे पड़ा हुआ तो हो सकता है उसकी पावर 1 हो या फिर उसकी वैल्यू 1 हो सकता है ना। पावर तो खैर दिखा देते हैं, पावर डिग्री एक्सपोनेंट दिखा देते हैं, बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन वैल्यूज हमेशा डिफर करती रहती हैं। जैसे अभी तुमने देखा था पिछले वाले केस में कि सर x की वैल्यू 5 भी आ रही थी और हमने x की वैल्यू 10/2 करके देखा, तब भी क्या आया, 4 में हमने 10/2 को मल्टीप्लाई करा, तब भी रिजल्ट क्या आया, 20 आया। तो x क्या बात बोला हमने, वेरिएबल है। क्या बोला था, वेरिएबल है। अब इसमें क्या रहता है, कितनी टर्म्स है, टर्म्स क्या होती है समझे। अभी देखना, ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म इसको नाम दिए जाते हैं। अभी तुम टर्म समझना, चीजें समझना। ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म, इसकी नेमिंग होती है टर्म के हिसाब से और इसकी डिग्री के हिसाब से। डिग्री भी बताऊंगा क्या होता है। बेसिस ऑफ टर्म, टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक टर्म है जैसे कि 2, जैसे कि 2, ये क्या है हमारा, ये हमारी एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, लेकिन इसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। याद रखना, जिसमें वेरिएबल ना लगा हो उसको जीरो पॉलिनोमियल के नाम से शो किया जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें कुछ था ही नहीं, इस इक्वेशन में क्या कुछ और है नहीं है, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। अगर मैंने तुमसे बोला जैसे टर्म होती है हमारे पास 2x, क्या होती, 2x, ये बताओ इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है 2x, जो हमारा कंप्लीट टर्म हुआ एक। अगर तुम्हारे पास लिखा होता 2x + 3y, यहां पे कितनी टर्म हो गई, 1 और 2, कितनी टर्म हो गई, 2 हो गई। अब जिसकी एक टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना हमेशा, उसको हम लोग एक टर्म वाले को बोल देते हैं मोनो। मोनो का मतलब एक होता है, और उसके आगे जो नो है उसी में से आगे लगा देते हैं मियल, नॉमियल, मोनो नॉमियल। मोनो प्लस नॉमियल का मतलब हो गया, मोनो मतलब एक, नॉमियल मतलब टर्म। जब मोनो प्लस नॉमियल लगाया गया, मोनो प्लस नॉमियल जब लगाया गया, तब क्या बन गया जाके, तब बन गया मोनोमियल। क्या बन गया, मोनोमियल बन गया। समझ गए, मोनो प्लस नॉमियल, मोनो मतलब एक, नॉमियल मतलब टर्म। जब एक टर्म के बारे में बात करी गई तो हमने उसको मोनो और प्लस नॉमियल बोलने के लिए हमने क्या बोल दिया, मोनोमियल बोल दिया। क्या बोल दिया, मोनोमियल बोल दिया। समझ गए इस चीज को। अगर दो टर्म होगी तो दो के लिए लगाया जाता है बाई, बाई प्लस नॉमियल, बाई प्लस नॉमियल। बाई प्लस नॉमियल को क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली बाइनोमियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बाइनोमियल बोल देते हैं। बाइनोमियल मतलब एक ऐसी टर्म जिसमें क्या हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म, एक टर्म नहीं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। इक्वेशन हैविंग, इक्वेशन को यू की डॉट भी लिख सकते हैं, इक्वेशन हैविंग, हैविंग मतलब उसके पास हो क्या, दो टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स। समझ गए इस चीज को। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके पास तीन टर्म हो, जैसे कि 2x + 3y + 4 +4, 4 भी बेटे एक अलग टर्म है। अगर ये तीन टर्म हो किसी के पास
तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोल देते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, ट्राई का मतलब तीन, नोमियल मतलब टर्म। समझ गए इस चीज को, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। अब देखना जरा आगे सुनना, इसको हम बस टर्म के हिसाब से ही नहीं, इसकी पावर के हिसाब से, पावर बोलो चाहे तो तुम डिग्री बोलो, पावर डिग्री, तुम्हारा मन करे तो उसको एक्सपोनेंट बोलो। एक चीज को कई चीजें बता देता हूं तुम्हें, चाहे तुम पावर बोलो, चाहे डिग्री बोलो, चाहे एक्सपोनेंट बोलो। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से हम उसको नाम देने की कोशिश करें, ये पावर डिग्री समझते हो ना, जैसे कि तुमने पढ़ा था 3x स्क्वायर, x के ऊपर 2 लग गया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। तो ये जो ऊपर लगी है हमारी, तब इसी को क्या पढ़ते हैं भाई, इसी को पावर, इसी को डिग्री और इसी को एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। इसी को क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, x, ठीक है। तो x के ऊपर अगर 2 लग गया तो वो हमारा क्या है, x की पावर 2 है, x की डिग्री 2 है, x का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। समझ गए। तो अगर हम ऑन दी बेसिस ऑफ पावर डिग्री एक्सपोनेंट इसकी नेमिंग करें, पावर डिग्री एक्सपोनेंट नेमिंग, तो हम लोग उसको किस तरह से नेम करेंगे, ध्यान रखना। अगर कोई इक्वेशन हो, चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, उसमें एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो या 50 टर्म हो, या 50 हो, कितनी भी टर्म हो, तुम्हें गौर क्या करना है, तुम्हें गौर करना है भाई पावर कितनी। कुछ नहीं लगा तो मतलब समझ जाना बन है, कुछ नहीं लगा तो क्या समझ जाना, बन है। अब x बाई जेड के ऊपर हम क्या करते हैं, पावर डिग्री एक्सपोनेंट देखते हैं किसके ऊपर, हमेशा वेरिएबल के ऊपर, हमेशा वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल क्या है, x बाई जेड। इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि कई बार तुम्हारे साथ खेल खेलता है। खेल कैसे खेलता है, उन्होंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, तुमसे बोला बताओ इसकी डिग्री क्या, तुम बोल देते हो सब 2 नहीं है, इसकी तुम्हें वेरिएबल्स की डिग्री देखनी है। वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन। अब ये चीज तुम्हें बता दो, स्कूल वाले पढ़ा देते भाई कौन सी इक्वेशन का क्या नाम है, इसका तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये आया क्यों, लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं, अभी बताने वाला हूं तुम्हें। ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जो क्या हो, ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करी जाए, किस पे रिप्रेजेंट करी जाए, ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करी जाए तब क्या हो, वो एक सिंगल लाइन को शो कर पाए। क्या कर पाए, एक सिंगल लाइन को शो कर पाए। मतलब जो भी इक्वेशन होती है ना तुम्हारी, उसका फिगर, इसका जो है फिगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट होगा। जैसे इस वाली जो मैंने इक्वेशन शो करी उसमें जेड नहीं है, उसमें जेड नहीं है, बट पावर 1 है। पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 1 थी, एक बार x को टच किया, y की पावर 1 थी, एक बार y को टच किया। और ये जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सीनियर क्लासेस में जाके सीखते हो, बट टीचर का अच्छा रोल बनता है, नहीं बनता, कि भाई तुम्हें लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया, बता दिया डिग्री कितनी है, तुमसे डिग्री पूछ रहे हैं, ये भी बता दो यार क्या काम क्या है उसका, है ना। काम तो पता होना चाहिए भाई, हमको पता ही नहीं, रट लो बेटा, इसे रटना थोड़ी है, मैथ्स रटने वाली चीज थोड़ी है। 1 डिग्री 1 पहलू तो लीनियर हो गया। लीनियर क्यों हो गया, क्योंकि वो लाइन को शो करेगा, इसलिए वो लीनियर हो गया। क्यों लीनियर हो गया, क्योंकि वो लाइन को शो करेगा। ये इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा तुम्हें, समय लगाओ थोड़ा सा, बनाना सिखाऊंगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, ज्योमेट्री को पढ़ेंगे जाकर तो हम उसको सीखेंगे, टेंशन नॉट, बिल्कुल। अब इसके आगे क्या होता है, अगर किसी की डिग्री 2 हो, किसकी, वेरिएबल्स की, जैसे कि मैंने तुम्हारे में लिखा 2x स्क्वायर, कहां पे डिग्री लगी है, वैल्यू कहां पे लगी बेटे, x की ऊपर लगी, किस पे लगी है, x के ऊपर लगी, प्लस y। ये कैसी इक्वेशन होगी, इसमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है। y के ऊपर कितनी लगी, 1 लगी, इसके ऊपर कितनी लगी, 2 लगी, x के ऊपर कितनी लगी, 2 लगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको नाम दे दोगे भाई क्वाड्रेटिक। क्या नाम दे दोगे, क्वाड्रेटिक। याद रखना, जिसका नाम क्वाड्रेटिक देते हैं वो कटोरी बनाता है। क्या बनाता है, कटोरी बनाता है। कटोरी मतलब जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या करेगा, वो कुछ इस तरह का फिगर बनाएगा। x की पावर 2 थी, ये फिगर बनेगा कटोरी टाइप का, जो x की पावर अगर 2 है, x की पावर अगर 2 है तो जब कटोरी बनेगी तो x की जो एक्सिस है, x की जो लाइन है ग्राफ पे, उसको क्या होगा, 2 जगह काटेगा। उसको क्या होगा, 2 जगह काटेगा। y की पावर कितनी है, 1 है, तो वो y को 1 जगह काटेगा। और ये कटोरी बनती है, और इस कटोरी का एक नाम है
नाम क्या है इसका? नाम है भाई पैराबोला। क्या नाम है इसका? पैराबोला। क्या नाम है इसका? पैराबोला। समझ गए? तीसरी चीज आती है जिसकी पावर 3 होती है, जिसकी पावर 3 होती है, जैसे 2x की पावर 3, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी? हाईएस्ट पावर कितनी? हाईएस्ट पावर 3 है। तुम्हारे पास 10 लगे हो, 50 लगे हो, ध्यान रखना हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। बट एक ट्विस्ट है जो तुम्हें बताने वाला, इंपॉर्टेंट बताने वाला, उसमें तुम्हें एक चीज बताऊंगा, वो दिमाग में हमेशा रखना। हाईएस्ट पावर वैसे इसमें कितनी लगी है बताओ? 3 या 2? 3 बड़ी है ना, तो इसका अगर किसी की पावर 3 लगी हो तो उसको हम बोल देते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोल देते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। इसका फिगर खैर मैं इधर बना देता हूं। क्या नाम दिया था हमने इसको? x x डैश और y y डैश। ये हमने इक्वेशन बनाई थी इसकी, यही बनाई थी, ठीक है। इसकी हमने ये बना दी, तो इसकी मैं तुम्हें यहां पे बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे हमारा ये x होता, ये x डैश होता, ये y था, ये y डैश होता, तो हम लोग क्या करते? ध्यान से समझना। अगर x की पावर 3 लगी तो सबने क्या बोला हर बार कि वो x को कितनी बार काटेगा? 1 2 3। और y को कितनी बार काटेगा? कम से कम 2 बार। क्यों? क्योंकि y की पावर कितनी है? 2 है। देखो y एक्सिस कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। x की पावर 3 लगी, 1 2 3, तो 3 टाइम्स काटा। तो मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस पे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 9th में तो खैर कोई बोर्ड है नहीं, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन तुम दिमाग में रखना 9th में पढ़ रहे हो, आगे की चीजें प्रिपेयर करते जाओ, क्योंकि इस पे 9th में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। इतना समझ गए, अगर पावर 3 तो क्यूबिक, पावर 2 हाईएस्ट तो हमारा क्वाड्रेटिक, अगर पावर 1 तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तुमसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं बेटा मान लो √2 x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस y हो। तुमसे बोले क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी वेरिएबल की, किसकी? वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर में नहीं है, होल नंबर मतलब वेरिएबल की पावर जो है हमेशा 0 1 2 3 4 5 ये सब होनी चाहिए। कभी भी हमारी पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर फ्रैक्शन में आ गई तो डायरेक्टली लिख दो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हमेशा याद रखना, दिमाग में हमेशा रखना। ये पिछली बार क्या हुआ ना, अभी बताता हूं मैं क्या हुआ ना। पिछली बार बेटे ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने रूट में डाल के छोड़ दिया। अब बच्चे देख रहे हैं उसको बैठ के, कह रहे सर ये कैसे होगा, पल्ले नहीं पड़ा। भाई बहुत सिंपल है, अगर किसी की पावर हाफ लगी हुई है तो तुम उसको लिनियर मत लगा के आओ। भाई बच्चे लिनियर लगा के आ रहे हैं, सर आधी थी मैंने उसको अप्रॉक्स मान लिया, मैंने 1 लगा दी। ऐसे थोड़ी होगा, है ना, कि भाई आधी थी तुमने 1 मान ली, नहीं, आधी थी तुम 0 मान लेते, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आधी है तो क्या है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बोलती है कि हर एक चीज की डिग्री तो जानते हो ना, हाईएस्ट पावर वो क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर नहीं, पावर ही हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। इस चीज को याद रखना। अगर एक की भी पावर होल नंबर में नहीं है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए? इस चीज को दिमाग में बैठा लिया तुम लोगों ने। तुम्हारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तुम्हारे से डिग्री पूछ रहे हैं, डिग्री बताओ, तो डिग्री तुम बता सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पे क्या है, हमारे पास एग्जांपल है बेटे √3 चलो छोड़ो, 3x² प्लस y की पावर 5 प्लस z की पावर 3। हाईएस्ट पावर बेटे किसमें है, इसमें है। मैंने तुमसे पूछा डिग्री बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल हैव द डिग्री 5, पॉलिनोमियल हैव द डिग्री 5। इसका मतलब अगर डिग्री 5 है तो उसके जीरोस भी 5 है। अब जीरोस क्या मोबाइल निकाल दिया सर आपने, पहले डिग्री पावर एक्सपोनेंट 3 तो बताए थे ना, 3 डिग्री पावर एक्सपोनेंट सब एक ही चीज होती है, जैसे x का स्क्वायर था, है ना। तो ये क्या बवाल है जो मैंने जीरोस बोला। जीरोस का बवाल अभी तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने 9th क्लास में उसको क्लियर कर लिया तो पहली बार तो 9th क्लास आगे की आसान हो जाएगी। आगे की जो काम होने वाले ना वो आसान हो जाएंगे, तुम्हारे कुछ चैप्टर बहुत आसान लगने लगेंगे अगर तुमने इस जीरोस को ध्यान से समझा। दूसरी चीज, तुम्हारे 10th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, अभी से क्लियर हो जाएंगे। 9th में करते करते आधी 10th हो जाती है। चाहो तो इसका सितंबर तक सिलेबस पूरा खत्म करा सकता हूँ, बट सपोर्ट और साथ चाहिए तुम्हारा।
समझ गए? डिग्री समझे? मैं तुम्हें देता हूं ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ क्या कहता है हमारा, जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस y की पावर 7 प्लस z की पावर 8 प्लस z की पावर 8। क्या मैंने आपसे इसकी डिग्री पूछी, बता दोगे? क्या आप इसकी डिग्री बता दोगे? डिग्री बता दोगे? डिग्री पता है क्या? अगर पता है तो फटाफट कमेंट कर दो, जो तुम्हारे पीछे दोस्त आ रहे हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स आ रहे हैं, उनको शायद हेल्प मिले। ठीक है, इसकी डिग्री बतानी है, ट्राई योरसेल्फ है, समझ गए इस चीज को? डिग्री बता दोगे। इसके अलावा तुमसे मान लो पूछा गया, एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमसे पूछा गया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक पॉलिनोमियल है x² प्लस y³ प्लस z। तुमसे पूछा गया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, z के ऊपर मान लो पावर 0 पड़ेगी। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है भाई, क्यों पॉलिनोमियल है ये बताओ जरा? क्योंकि सर इसकी पावर हमारे को जितनी भी दिख रही है वेरिएबल्स की, वो सब किसमें है? होल नंबर में। 3 2 3 0 सबके सब क्या है? होल नंबर है। क्या कहीं पे पावर फ्रैक्शन में दिख रही? नहीं दिख रही। अब तुम्हारे पास ट्राई योरसेल्फ देता हूं ये कि अगर मान लो x की पावर 1/3 है प्लस y की पावर 3 है प्लस z की पावर 0 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तुम्हारे को यस और नो कमेंट करना है। तुमने डालना है फर्स्ट t/s, उसकी पावर डिग्री लिखनी थी तुम्हें, और दूसरा t/s डालना है, उसमें क्या लिखना है भाई? यस और नो लिखना है, यस या नो लिखना है। समझ गए? समझ गए? अगर इतना समझ गए तो आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। बिल्कुल समझ लो, ऐसा समझ लो। पहले चैप्टर में कुछ नहीं छूना, कराता हूं चीजें, हमेशा समझाता हूं, तुम ट्राई मार लो जाके, ट्राई मार लो जाके। मैंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। अब तो मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज से ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बट एक नंबर में क्वेश्चन कई बार ये वाला पूछा जाता है जो मैंने तुम्हें सेकंड ट्राई योरसेल्फ दिया है। क्या तुमसे डिग्री का क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है इनके ग्राफ्स को बनाना, लेकिन इस साल के लिए नहीं, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। बट तुम बना लेना, क्योंकि ना स्कूल का कोई टीचर बताने वाला है, ना तुम्हें यूट्यूब पे टीचर्स अलग से बताएंगे, कोई कोर्स में भी नहीं बता रहे। बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो यार, तो तुम्हारा फ्यूचर का फायदा हो जाए। अगली साल तुम्हें याद है आंसर की, किसी ने पढ़ाया था मुझे, है ना? तो ध्यान रखना है, ये ग्राफ जो है भाई बना लेना। यहां तक आए हो, टाइम दिया है तुमने, इसको ध्यान रखना। इधर से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कि नेमिंग याद रखना, क्योंकि हम बोलते हैं कि मास्टर बनाता हूं मैं। मास्टर मतलब तुम्हें होशियार बनाता हूं, बस होशियार बन गए तो चीजों को सीखते चले जाओ। समझ गए? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और प्रेशर नहीं लेना, मस्त रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलो बाय बाय, टाटा।